कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में आखिर तीसरा व्यक्ति कौन है कि बीच में दरार आ गया? वो बताने की जरूरत नहीं भाई, नाम लेके क्या फायदा, दुनिया जान आखिर रहा है। कौन है, लोग जानना चाहते हैं। क्यों आखिर आप वहाँ पर गए हैं? सुनिए ना, हम अपने जुबान से नहीं बोलेंगे किसी का नाम, सारे लोगों को सब कुछ पता है। अपने वीडियो में मोबाइल में क्या दिखा रहे हैं कि आखिर लोग जानना चाहते हैं कि क्या है, किसका वही चीज वो दिखा रहे हैं जो उनके सीने का दर्द है, जो इतने दिन से वो मीडिया में आके बोल नहीं पा रहे हैं। और वो यहाँ पर रहती है, पटना में रहती है, तो पावर स्टार आरोप लगाती है कि स्टार नहीं घंटा स्टार है। मुंबई जाती है तो आखिर आप क्यों बदल जाती है? महिला विकास मंच रिश्ता जोड़ने में लगता है या तोड़ने में? मेरे कहने से जुड़ जाएगा, मेरे कहने से टूट जाएगा। माने जो आरोप लगाता वो महा घटिया और गधा है। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक को लेकर बीना मानवी इसमें मुंबई पावर स्टार पवन सिंह के पास गई थी। हालांकि आपको बता दें कि वही महिला विकास मंच की बीना मानवी जो है कि कुछ पहले बोली थी कि पावर स्टार पवन सिंह नहीं घंटा स्टार है। आखिर मुंबई जाती है तो पावर स्टार पवन सिंह को आखिर क्यों तारीफ करने पर मजबूर हो जाती हैं? और ये भी अब पूछेंगे कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ जो बैठकर मोबाइल में पावर स्टार पवन सिंह वीडियो दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, सारे चीज़ों सवालों का आपको जवाब मिलेगा। मैम चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैम यहाँ पर रहती है, पटना में रहती है, तो पावर स्टार आरोप लगाती है कि स्टार नहीं घंटा स्टार है। मुंबई जाती है तो आखिर आप क्यों बदल जाती है? ये पहले तो आप लोग काउंसलिंग का पार्ट समझ लो, ठीक है। हम लोग काउंसलर्स हैं और ये काउंसलिंग का अनुभव मेरे पास 35 साल से है, ठीक है। यही करके ही हम अपना करियर भी स्टार्ट किए थे। कभी बच्चों की काउंसलिंग किए तो कभी पेरेंट की काउंसलिंग किए। जब किसी अप्रोचेबल व्यक्ति तक कोई चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं तो वहाँ नेगेटिव काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम नेगेटिव नहीं करते तो पॉजिटिव पे नहीं आते। तो ये तो पार्ट है काउंसलिंग का। हमने जब ज्योति को और अक्षरा को सुना तो हमें बहुत गुस्सा आया, तो जो गुस्सा था वो हमने जताया। फिर अब जब पवन को सुन रहे हैं तो काउंसलिंग तो सबकी होनी चाहिए ना, एक तरफा कैसे आप सुन के निर्णय पे आ सकते हैं? दोनों तरफ का सुनना पड़ता है ना भाई। हाँ, तो आखिर आप मुंबई जाती है, पावर स्टार पवन सिंह के साथ बैठी है, तो उनका बिहेवियर कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत कूल, बहुत अच्छा, संस्कार से भरपूर। और भले वो लोग कह रहे नाटक कर रहे थे, तो अगर ये नाटक भी था तो बहुत खूबसूरत नाटक था। सवाल ये बन रहा है कि आप लोग बगल में बैठी हुई हैं और पवन सिंह अपने वीडियो में मोबाइल में क्या दिखा रहे हैं कि आखिर लोग जानना चाहते हैं कि क्या है, किसका वही चीज वो दिखा रहे हैं जो उनके सीने का दर्द है, जो इतने दिन से वो मीडिया में आके बोल नहीं पा रहे हैं। और वो तमाम चीजें जब से उनका करियर शुरू हुआ और आज तक का पूरा इतिहास वो हमें बताए हैं। सुनने के बाद लगा कि नहीं, सिर्फ अकेला पुरुष ही गलत नहीं होता है, बहुत जगह महिलाओं की भी गलती होती है। बाकी आपको क्या लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में आखिर तीसरा व्यक्ति कौन है कि बीच में दरार आ गया? वो बताने की जरूरत नहीं भाई, नाम लेके क्या फायदा, दुनिया जान रहा है। आखिर कौन है, लोग जानना चाहते हैं। आखिर आप वहाँ पर गए हैं? सुनिए ना, हम अपने जुबान से नहीं बोलेंगे किसी का नाम, सारे लोगों को सब कुछ पता है। जो कहानी जग जाहिर है उस पर क्या हम बात करें, आप बताइए। वहाँ पर मुंबई में पावर स्टार पवन सिंह तीसरा व्यक्ति का नाम लेकर चर्चा किए? हाँ बिल्कुल किए, सारी चीजें बताए, बोले कि वजह वही रही जी, मेरे जिंदगी को बर्बाद करने में उन्हीं का हाथ है, दूसरा किसी का हाथ नहीं है। मेरा घर तोड़ने में उन्हीं का हाथ है, दूसरा किसी का हाथ नहीं है। नई नई दुल्हन शादी होके आती है और एक अच्छी दुल्हन को जहर बना देना क्या कहीं से सही था? ये बिल्कुल सही नहीं था। जब तक हम नहीं जाने थे ये तमाम बातें तो एक तरफा सुन के एक तरफा बोल रहे थे। अब जब दो तरफा सुने तो वो भी तो बोलेंगे ना, सुन के चुप कैसे रह जाएं? हमारा वो प्रोफाइल नहीं है कि हम लात खा लेंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। बाकी क्या महिला विकास मंच पवन सिंह और ज्योति सिंह को रिश्ता में जोड़ने में लगा या तो? अभी भी उम्मीद है, जो होगा बहुत खूबसूरत होगा, आर हो या पार हो जाएगा। ज्योति अगर मुंबई पहुंच जाती तो अच्छा ही होता, नहीं पहुंच सकी कोई बात नहीं, अभी ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है, सब अच्छा होगा। क्या पवन सिंह ज्योति सिंह को नहीं रखना चाहते या ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ नहीं रहना चाहती? दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं अभी। ये जब बंद कमरे में दोनों बैठेंगे ना तभी चीजें सुलटेगी, अदरवाइज दुनिया का कोई ताकत नहीं है इन चीजों को ठीक कर सकता है। हालांकि ज्योति सिंह का आरोप लगता है पवन सिंह पर कि मुझे मारते थे और शराब में नहीं, सब गलत बात है, मारा पीटी नहीं होती थी, बस वो गुस्सैल हैं। उन्हें लगता है कि भाई ज्यादा चिड़चिड़ाओ मत हमको। कोई भी आदमी थक के काम करके लौटता है, शराब पीना तो शराब पीना, दुनिया का कौन आदमी जो शराब नहीं पीता है आजकल? नहीं पीता। सती साहब, अरे भाई वो किस तरह के पावर स्टार हैं, जैसे सर्कल में बैठते हैं, तो ये तो आम बात था। तुम्हें पता था कि तुम किसकी पत्नी बनने जा रही हो, तो ये सब आरोप गलत है। वो गुस्से में भले टेबल पटक दें, ग्लास पटक दें, ये पटक दें, वो पटका पटकी होता है लेकिन मारा पीटी नहीं करते। क्या तीसरा व्यक्ति जो पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में आता है, तो क्या पवन सिंह कुछ और भी बातें बोले तीसरे व्यक्ति के लिए? नहीं, बहुत कुछ बोले हैं, वो सब मीडिया में मत बताइए। कई बार पवन जी के जीवन में ऐसा भी दुख आया जो पूरा बैंक करप्ट हो गई है, तो पूरे जीरो पे आ गए अपने करियर में, फिर करियर स्टार्ट किए, तो ये सब बात तो कोई नहीं जाना। ज्योति सिंह का आरोप है
कि अगर एक महिला एक पत्नी गलती हो सकती है तो आखिर नीलम क्यों गलती हुई, आखिर क्यों फांसी लगाई? जब नीलम ने फांसी लगाया था हमें तो नहीं पता था, लेकिन जब ऐसा हुआ था हादसा, घर में हल्का सा झगड़ा हुआ था, तो वो उस वक्त जो है उनके और भी परिवार, भैया भाभी बच्चे सब घर में थे और उस वक्त ऐसा कुछ हुआ था। तो वो बहुत सारी महिलाओं में बर्दाश्त करने की सहन शक्ति कम होती है। अब जो भी वजह है, दुखी उनको लेके वो रहते हैं, वो उनको लगता है कि मेरे थोड़े से केयर ना करने की वजह से एक अपराध हो गया। आपको मुंबई गई तो क्या लगता है कि पवन सिंह में गलती है? हाँ, मुंबई गई वहाँ पर तो लगता है कि पवन सिंह में भी गलती तो है, गलती डेफिनेटली है। अगर थोड़ा सा जीवन में सीरियस रहते तो इतना सारा हाय तौबा नहीं नमचता। थोड़ा मर्द को थोड़ा कहीं ना कहीं स्ट्रांग रहना पड़ता है कैरेक्टर वाइज पे। मैम आप लोगों को भी और लगता है कि महिला विकास मंच रिश्ता जोड़ने में लगता है या तोड़ने में? मेरे कहने से जुड़ जाएगा, मेरे कहने से टूट जाएगा। माने जो आरोप लगाता हो महा घटिया और गधा है। हम कह देंगे कि तू लोग अलग हो जा तो वो लोग अलग हो जाएगा, हम कह देंगे कि साथे रह ले तो साथे रह ले। इतना बड़का तोप है हम, फालतू वाला बात है, सब फालतू। वहाँ पर ज्योति सिंह मुंबई भी आने वाली थी, क्या रीजन रहा कि नहीं नहीं आई? अब उनका अपना पर्सनल रीजन था, जो भी था वो नहीं पहुंच सकी मुंबई। शॉर्ट नोटिस में निर्णय लिया गया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिर बैठ लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? कब तक ज्योति सिंह और पवन सिंह एक कमरे में आने वाले हैं? आप देखते हैं, इंतजार कीजिए, आएंगे तो पता चलेगा ही आपको। कितना चांसेस है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? उस पर अभी कोई कमेंट हमने बाकी यही पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच बीना मानवी का बयान था और मुंबई गई थी और मुंबई में क्या कुछ बातें हुई वो आपको बताई। बाकी आप पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में आप क्या सोचते हैं कमेंट में आपको जरूर बताइएगा। जय हिंद।